नमिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवापी को लेकर के, उसके सच को लेकर के आखिर किसको इतना डर सता रहा है, ये समझने वाली बात है। आखिर ज्ञानवापी किसके लिए पंगा बना हुआ है और ज्ञानवापी का सच अगर बाहर आ जाए तो किसके मंसूबे पे पानी फेर सकता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कुछ वहाँ पे गलत नहीं है, वहाँ मस्जिद ही थी, तो फिर सांच को आँच कैसा, और जांच में फिर पेच कैसा। कोर्ट का आदेश है, जांच होने देना चाहिए। आखिर ये कौन लोग हैं जो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं और किसी भी जांच के लिए तैयार नहीं रह पाते हैं। ज्ञानवापी में आखिर क्या छुपा है ऐसा राज, जिसको लेकर के कुछ लोगों के दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई हैं, और उसको लेकर के कोर्ट प्रशासन सभी के नियमों को ताके पे रखकर वो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके भीड़ तंत्र बन के जांच की प्रक्रिया पे रोक लगाए हुए हैं, उसको नहीं होने दे रहे हैं। ज्ञानवापी के तथ्यात्मक जांच पर मजहबी अड़ंगे और पंगे क्यों हो रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि आखिर ये कौन लोग हैं। देखिए, सबसे पहले एक विजुअल दिखाती हूँ। ज्ञानवापी को लेकर के कोर्ट के आदेश आए थे और तब ये जाँच प्रक्रिया शुरू हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो सके, नाइंसाफ़ी ना हो सके, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जाके परिसर के हर पिलर की मुआयना की जाए, वहाँ पे जांच की जाए, वीडियोग्राफी की जाए, फिर पुरातत्व विभाग भी उसकी जांच करे और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे फैसले लिए जाएं। लेकिन महिला से लेके पुरुष से लेके बच्चे तक ज्ञानवापी मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो गए और जांच अधिकारियों को अंदर जाने तक नहीं दिया। देखिए इस महिला को किस तरह से सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि बाद में प्रशासन ने इसे गिरफ्तार किया, लेकिन कितने अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। सरेआम इस देश में संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यायालय के आदेशों को ताक पे रखा जा रहा है और अपनी मनमानियां चल रही हैं। आखिर ये देश कैसे चलेगा जहां सिस्टम और शासन पे इस तरह के भीड़ तंत्र का अंकुश लगा हुआ हो, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को देखिए, किस तरह से महिला बेबाक की तरह वहाँ पे बेशर्मों की तरह अधिकारियों को रोकने के लिए नमाज पढ़ रही है। हालांकि प्रशासन ने इसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच प्रक्रिया की अगर बात करें तो दूसरे दिन की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पाई। जांच प्रक्रिया अंदर जाने किसी को नहीं मिला और कोई भी अधिकारी इस जांच प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं कर पाया, तो अंत भला कैसे होगा। और पूरी जांच वहीं की वहीं रुक गई। हालांकि अब कोर्ट में किस तरह से जो दोनों पक्ष के लोग हैं अपनी बातों को रखते हैं वो देखना होगा, और दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट किस तरह से इन आदेशों को लेती है ये भी देखना होगा। लेकिन ओवैसी से लेकर के कांग्रेस से लेकर जितने भी मौलाना हैं और इस देश के वामपंथी तंत्र हैं, वो इस जांच प्रक्रिया के खिलाफ हो गए हैं। वो ये इस तरह की जांच नहीं होने देना चाहते। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं होने देना चाहते हैं। इस देश की विरासतों पे क्या भीड़ तंत्र का अंकुश लगा रहेगा? क्या कोर्ट के आदेश पे इस तरह से जो नमाजी लोग हैं, इस तरह के जो भीड़ है, जो एक एनार्किस्ट कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे? क्या इस देश में न्यायालय की कोई अहमियत नहीं रह गई है? क्या संविधान का कोई अहमियत नहीं रह गया है? क्या कानून प्रक्रिया अपनी तरफ से काम नहीं कर सकती है? अब बताइए, इस भीड़ को हटाने के लिए अगर पुलिस सख्त होती तो एक और नया बवाल खड़ा होता। लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से डंडे बरसाए जाएं और हम, भारत इनटॉलरेंट हो गया है, भारत में मुसलमान जो है वो बहुत ही असुरक्षित है। ओवैसी जैसे लोग, मौलाना मदनी जैसे लोग और सपा के जो नेता हैं उनकी अगर बात करें तो उन जैसे लोग जो हैं इस देश को यही करना चाह रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी पार्टी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते वो सरकार का विरोध करने लगे हैं, और सरकार का विरोध करते करते अब तो देश की न्यायालय, यहाँ की कानून प्रक्रिया, यहाँ के सिस्टम और खुद देश का भी विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आखिर किस तरह से चलिए 1 बजे नमाज होती है। कोर्ट के आदेशानुसार
3 बजे की दोपहर की नमाज होने के बाद 3 बजे से ये जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू होती, ताकि नमाज करने वाले लोग नमाज अदा करके बाहर निकल जाएं। सिर्फ एक व्यक्ति उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेगा और जांच अधिकारी अंदर जाएंगे और जांच प्रक्रिया होगी। लेकिन हुआ क्या, 1 बजे भी नमाज हुई, 3 बजे भी नमाज हुई, 5 बजे भी नमाज हुई, और पूरी गोधौलिया जो सड़क जाती है ज्ञानवापी मस्जिद के दरवाजे तक और विश्वनाथ मंदिर तक, वो पूरी सड़क जो है, देखिए इस विजुअल को, पूरी सड़क पे किस तरह से कतार लगाए ये टोपी वाले खड़े हो गए। ये कभी बाइक से उस सड़क को जाम किए हुए हैं। ज्ञानवापी मंदिर के पास तो हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग पहुंच गए और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कैसे चलेगा ये देश अगर यहाँ सिर्फ सड़क के लोगों की बातों को सुनते हुए सड़क पे अदालतें बैठाकर अगर न्याय प्रक्रिया चलनी शुरू हुई, अगर न्यायालय सड़क पे बैठने लगी और इन लोगों की मनमानी को देखते हुए आदेश पारित करने लगी, तो आखिर इस देश में बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जो कोर्ट से न्याय की उम्मीद लगाए बैठते हैं, उनका अंतिम जो सहारा होता है वो कोर्ट होता है, लेकिन कोर्ट को ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और सख्ती पर भारत को गालियां दे रहे हैं। पूरा मामला समझिए क्या है पूरा मामला। 1 बजे नमाज होता है, फिर 5 बजे नमाज। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम रोकने वाले ये कौन लोग हैं, इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा होने के दावे की जांच के लिए कोर्ट ने मस्जिद की वीडियोग्राफी के आदेश दिए हैं। इसके लिए 2 दिन से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में टीमें वीडियोग्राफी के लिए मस्जिद जाती हैं, लेकिन उन्हें सर्वे के लिए वंचित रखा जाता है। उन्हें वांछित सफलता नहीं मिलती, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष के लोग भारी विरोध के कारण टीम मस्जिद के अंदर नहीं जा पा रही है। विजुअल्स भी आपको दिखाते जा रहे हैं, देखते जाइए और उसके ऊपर अपने विचार जो है वो सोचिए कि किस तरह से इस देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। सर्वे का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कोर्ट के आदेश को अगर हम समझें तो 18 अगस्त 2021 को कोर्ट में शुरू हुए इस विवाद के वादियों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान आदि विशेश्वर नंदी जी और अन्य देवी देवताओं के प्रतिमाएं जो हैं वो मौजूद हैं। ये सभी देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 पर मौजूद हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है। वादी पक्ष की कोर्ट से मांग है कि मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी इन मूर्तियों को नुकसान न पहुंचाए, साथ ही हिंदू लोगों को यहां दर्शन पूजा की इजाज़त मिले। हिंदू पक्ष की याचिका की यह मांग की गई थी कि एक कमीशन गठित करके कोर्ट मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की प्रतिमा की मौजूदगी को सुनिश्चित करे और इसे लेकर ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर अदालत ने मस्जिद परिसर के कथित फोटोग्राफी के आदेश दिए थे, वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वेक्षण की टीम शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण टीम मस्जिद के भीतर नहीं घुस पाई। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से मस्जिद के भीतर सर्वेक्षण के लिए अगले दिन का समय रखा गया। अगले दिन दोपहर में 3 बजे सर्वे होना था, लेकिन हालात पहले दिन से और भी बदतर थे। भारी विरोध के कारण टीम को एक बार फिर बैरंग वापस लौटना पड़ा। कौन है विरोध करने वाले, ये समझना जरूरी है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि भीड़ के दम पर कोर्ट के आदेश का पालन को रोकने की कोशिश की जा रही है। हिंदू पक्षकारों में से एक विष्णु जैन का कहना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उनका कहना है कि मस्जिद में दोपहर 1 बजे और शाम बजे नमाज होती है। ऐसे में सर्वे का काम 1 बजे से पहले नहीं हो सकता था। इसके अलावा 5 बजे भी मस्जिद में नमाज की जाती है, इसलिए मुस्लिम पक्षकारों ने भी कहा था कि वो 3 बजे से पहले नहीं आ पाएंगे। इस वजह से सर्वे का काम 3 बजे से 5 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन सर्वे करने वाली टीम जब 3 बजे मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वहाँ भारी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका विरोध किया और टीम को अंदर नहीं जाने दिया, जिस कारण टीम को बिना किसी कार्य किए हुए बैरंग वापस लौटना पड़ा।
दोपहर 1 बजे की नमाज अदा करने आए जो लोग थे वो वापस नहीं गए। उन्होंने सर्वे करने वाली टीम को अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने इसे कोर्ट की आदेश की अवमानना बताया और आरोप लगाया कि एक पक्ष भीड़ तंत्र के दम पर कोर्ट में काम में रुकावट डाल रही है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक वहाँ देवी देवता के चिन्ह हैं या नहीं हैं। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगर नहीं है तो उनको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर हैं तो ये विरोध कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि फैसला तो न्याय संगत ही होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का विवाद पिछले साल तब शुरू हुआ था जब 5 हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी डालकर मस्जिद के अंदर कथित तौर पर मौजूद श्रृंगार गौरी तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा करने की इजाज़त मांगी थी। हिंदुओं का दावा है कि प्लॉट संख्या 9130 पर स्थित मस्जिद के भीतर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा तहखाने में भी शिवलिंग है जिसकी साल 1990 तक पूजा की जाती थी। इससे साबित होता है कि मस्जिद कभी मंदिर था जिसे तोड़कर मौजूदा ढांचा बनाया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार का क्या कहना है, ये भी जानिए। ज्ञानवापी मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी का विरोध कर रही है। कमेटी का कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद की बैरिकेडिंग के बाहर की वीडियोग्राफी करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे टीम ने पहले दिन मस्जिद के बाहर की वीडियोग्राफी कर ली है। मस्जिद कमेटी के अलावा अन्य मुस्लिम भी मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी किए जाने का विरोध कर रहे हैं। MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे लेकर बीजेपी पर सियासी फायदा करने का आरोप भी लगाया है और न जाने कई तरह के भड़काऊ बयान भी दिए हैं। अब इन सब में सोचिए कि आखिर अगर नहीं है वहाँ पे किसी देवी देवता के साक्ष्य नहीं है तो आपको विरोध करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? करने दीजिए जो हो रहा है। साक्ष्य सामने आएंगे और उसके बाद जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होना चाहिए, हिंदुओं को भी मंजूर होना चाहिए। अगर वहाँ पे किसी भी देवी देवता के साक्ष्य नहीं हैं तो वो चुपचाप रह जाएंगे, और अगर है तो आप किसी दूसरे के आस्था के, उनके धर्म के, उनके प्रभु के ऊपर अपना इस तरह से इस्लामिक कब्ज़ा तो नहीं कर सकते हैं। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे ज़िंदगी भर आप कब्ज़ा बैठा के नहीं रख सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या सोचता होगा वो बाबर और वो औरंगज़ेब भी। क्या उसे इस बात का कहीं भी गुमा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिन मंदिरों के नामो निशान मिटाकर वो मस्जिद बनाकर भारतवर्ष में इस्लामिक सत्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लाम और इस्लामिक सोच जो है उस पर इस देश की मंदिर और उसकी भावनाएं जो हैं, आस्था जो है, वो अपना हक मांगने पहुंच जाएंगी, और जिस प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं ये लोग, एक दिन उसे वापस ले लिया जाएगा धीरे धीरे करके। जहाँ जहाँ ये कब्जा है वहाँ से उनको जाना ही पड़ेगा। ये मस्जिद के गुंबज देवताओं के धरोहर की साक्ष्य को नहीं मिटा सकते, और जब पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा तो कई और साक्ष्य भी सामने आएंगे, सत्य भी सामने आएंगे जो बहुत पौराणिक होंगे और जिसका इस देश की मिट्टी से ज़बरदस्त लगाव और जुड़ाव होगा, जहां आस्था का प्रवाह होगा और भारतीय संस्कृति की धारा जो है वो अविरल बहेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिर एक बार से आपसे इल्तजा कर रही हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को न्यूज़ अड्डा इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और इस तरह के मुद्दों पर जहाँ पे आस्था पे सियासत जो है इस तरह से भारी पड़ती है कि इस्लामिक सोच को नहीं बल्कि इस्लामियत को इस देश में स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश करती है, ऐसे मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।